प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. आप सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? How are you all and how is your family? वह दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी करने वाला He परमेश्वर is है, kind God, He is merciful God, जिसकी उपस्थिति में आप और हम आए। in whose presence you and me have आए come. मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। Let us all together worship and sing praise to Him. परमेश्वर के वचन में ये कहता है, In the Word of God it says, जो उसकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। those who ever looks at Him will never get ashamed. वे परमेश्वर उन लोगों के साथ में मौजूद रहता है। That God is always with His people. यह समय है कि उस महान परमेश्वर की महिमा को गाएं This is the time we would like to sing His और उसकी praise आराधना को करें। and worship Him. आए उसकी आराधना की ओर जाएं, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। तमाम जो परमेश्वर के लोग, भाई बहन बंधु, आप सभी को मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ, उसके पवित्र नाम में। और आपके और आपके परिवार पर उसकी कृपा और आशीष बनी रहे। और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। क्या हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें? चाहे सुबह का समय हो, शाम का समय हो, हर समय उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। Let it be morning, let it be evening, let us all praise and worship God. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। Let us all close our eyes and we go to pray. हमारे स्वर्ग में विराजमान Our परमेश्वर, Heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। we praise and thank you. जो हमारे भाई बंधु ऑनलाइन आ रहे हैं, Those who are brothers and sisters coming इन पर online, तेरी दया और तेरी आशीष बनी रहने let your पाए। blessings and kindness be with हर them. व्यक्ति तेरी आराधना महिमा परमेश्वर करने पर, Let every person praise and worship you. हर वो परमेश्वर अंधकार की शक्तियां जो डिस्टर्ब करती है, हम उसे यीशु के नाम से हुक्म देते We हैं। rebuke all the spirits, those who try to disturb us. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा और तेरे परमेश्वर सामर्थ्य के लिए खुदा, Father, we pray and thank you for your strength and power. हम आपकी शक्ति को चाहते हैं। We want your blessings, Father. प्रभु for जी your आप हमारे बीच में आइए, Father, you be between us. आप हमें आशीषित You करें bless us, Master. प्रभु यीशु के नाम In the से, name of Jesus. आमीन। Amen.
मुक्ति 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 विश्व जो है मदर डेज बनाएगा। भारत के लोग कल बनाएंगे और भारत के बाहर के जो देश हैं वो आज सुबह 4 बजे मनाना शुरू हो गए होंगे। उन माओं के लिए भी कहेंगे हमें जन्म दिया, जिसने हमें पाला और पोसा और बड़ा किया, उस माँ के लिए आपको और मेरी जिम्मेदारी दुआएं मांगे, उनके लिए लंबी उम्र मांगे। Yes.
बोलेंगे इस महान प्रभु यीशु मसीह की, सब बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को परमेश्वर आपको और आपके परिवार पर अपनी कृपा बना के रखे। God keep His blessings and mercy in yours and your family's life. मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। I thank you everybody for your writing good and positive comments. प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। God bless you and your families. परमेश्वर की दया उन तमाम माओं के साथ बने रहे जिन्होंने कष्ट के साथ अपने बच्चों को पाला, दुखों के साथ अपने बच्चों के साथ खड़े रहे और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए, खून बहाया, अपने बच्चों के लिए जो उनको चाहिए था वो प्रोवाइड किया और उन्हें इंसान के रूप में धरती पर और ज़मीन पर रहने के लिए एक मौका दिया। I thank and let us pray for all those mothers, and God bless all those mothers, those who bring forth good children and nourish to them, give whatever they want and make them successful on this earth. वास्तविकता ये है, यदि माँ शब्द नहीं होता या माँ नहीं होती तो संसार बहुत मुश्किल हो जाता। The reality is that if there is no mother in the word mother, then it would be really difficult for us humans. यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, If we see according to the word of God, परमेश्वर ने आदम को बनाया God made Adam और वहीं रुक गया वो and he stopped there, और सोचा कि आदम से ही पूरी सृष्टि चला लूंगा and मैं। then God thought that I will continue this earth through Adam. मैं आदम के जरिए अपने सोच को पूरा कर लूंगा। He thought I will complete my plannings with Adam. लेकिन जब कुछ दिनों के बाद But after some days, जब आदम को देखता है परमेश्वर, when God saw Adam उसे एदेन की वाटी में निराश देखकर कहता है, in the Garden of Eden, he saw him ओ disappointed आदम and का said, अकेला रहना ठीक नहीं है, then God said it is not right for him to be alone. आदम से नहीं हो पाएगा, Adam couldn't be alone. आदम से नहीं हो पाएगा, It's not possible without उसके लिए एक सहायक की He जरूरत है। needs a supporter. इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, To make this इस world, संसार को बढ़ाने के लिए, to grow इस this world, संसार की उन्नत के लिए एक स्त्री की जरूरत है for the growth of this world, there is a need of और उस स्त्री के women. जरिए जो जन्मे हुए तमाम संतान पूरे विश्व में आगे बढ़ रहे हैं। And the women which bring forth the children, through that the world started. और पूरे विश्व में माँ का सम्मान किया जाता है और वर्ल्ड मदर डे आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। And the world celebrates this day. और कल हमारी एशियन कंट्रीज में जहाँ तक है कि आसपास की कंट्री जो भारत से लगे हुए हैं उन सब का जो सुबह होगा तो 12 बजे के बाद में वो भी सेलिब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। And all the Asian countries, they will start celebrating after 12 and all. प्रभु का धन्यवाद हो मेरे अजीजों, परमेश्वर माओं को बड़ी आशीष दे, जो बन गई है माँ उन्हें और जो बनने वाली है माँ उनके लिए भी। And God bless those, all the mothers, those who became and are about to become. आप अपने मन को ना निराश करें कि यदि आप माँ नहीं बन पाए हैं Do तो not be disappointed that if you're not. शादी के कई साल हो गए, कई इतने दिन हो गए, अभी तक बच्चे नहीं हैं, यदि ऐसा सोच रहे हैं And if you're thinking that's been many years of marriage and still you didn't have any child or kid, लेकिन परमेश्वर आपके भी कोख को आशीषित करेगा और आप भी जल्द से जल्द माँ बनेंगे जरूर। but believe God will bless your womb and you will become mother one day. मेरे अजीजों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, In the word of God it is written, my dear friend. उसने बांझ महिलाओं को, उसने संतानों के संतान को पैदा करने वाली माँ का आशीर्वाद दिया है। The Bible says that He gave the gift of the birth, the womb, to the women, those who are barren. चाहे वो शारा हो, Let it be Sarah, चाहे वो उसके अंदर हन्ना हो, let it be Hannah. ऐसी बहुत सी महिलाएं बाइबल में पाई जाती हैं जिनके बच्चे नहीं हुआ करते थे, वो बच्चों के दुख के लिए परमेश्वर के शरण में जाकर आंसू बहाया करते थे। And many women were there, those who were barren, no children with them. Then they used to go to the presence of God. They used to cry in front of Him for the fruit of the और womb. मैं ऐसे माओं के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बच्चे नहीं हुए तब भी दुखी हुए हैं और बच्चे होने के बाद आज फिर दुखी हैं, बच्चे सुधरे नहीं, बिगड़ गए करके।
And today also even I bless and thank those mothers, those who cried once because they had no children, and today they are crying after having children. They are not obedient. वो भी दिन आएगा, वो बच्चे सुधरेंगे, वो बच्चे भी परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, आपके दिल को तसल्ली जरूर मिलेगी. There will be a day. The day is not far when your children obey you and they will change their behavior, walk in the presence of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं. मैं सुबह बता रहा था कि मैं कुछ बातें आपको प्रकटीकरण के बारे में बताऊंगा. So come, let us all go to the Word of God. And as I told you that I'm going to teach, I'm going to speak about the topic God's appearance to His people. हम एक विषय को सीख रहे हैं कि त्रिएक परमेश्वर. We are learning a topic God which is 3 in 1. और उसके अंदर हमने देखा त्रिएक परमेश्वर के अंदर सृष्टिकर्ता परमेश्वर. And in that topic we learned the first thing that He is the Creator. और दूसरी बात में हमने सीखा कि परमेश्वर के नाम किस किस नाम से पुकारे गए And हैं. the second thing we learned the names of God. और अब हम देखेंगे परमेश्वर का प्रकटीकरण किस प्रकार से वो प्रकट हुआ. And the third thing we will read the how God appeared in front of the किस people. प्रकार से परमेश्वर ने अपनी पहचान लोगों के बीच में प्रकट करी. That how He revealed Himself in front of people. पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक का अध्याय 19 के वचन 1 में एक बात कहता है. Let us read Psalms 19:1. It says one thing. 19 verse 1 बुक ऑफ Psalms. यहाँ इस प्रकार से कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है. It says the heavens declare the glory of God and the firmament shows His hard work. मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र लोगों, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों, My dear holy people, my dear chosen people. यानी कि जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है वो सृष्टि इस बात को बता रही है कि हमारा भी एक सृजनहार परमेश्वर है जिसको समझने की जरूरत है. Which means the creation God created, the nature, the creation itself is praising God that yes, there is a creator of us who created us. जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए मैं भारतवर्ष से दूसरे विदेशों में जब गया, When I went for the ministry of God from India to other countries, जब हांगकांग से वो यानी कि दिल्ली से हांगकांग के लिए जब फ्लाइट उड़ाई गई, when I was in the flight of Delhi to Hong और वो Kong, समय था शाम के आसपास का and समय it था, was the evening time, और जब बादलों के ऊपर में जब वो हवाई जहाज उड़ रहा था and when the plane was up in the और clouds, मैं वहाँ खिड़की के बगल में बैठा हुआ था, नीचे की तरफ झांक कर देखा, and as I saw down from that flight's window, वो जो बादल जो लाइन से लगे हुए थे बड़े खूबसूरती के साथ में, the clouds with really beautiful scene over there. और आप देखें, सच बता रहा हूँ कि ऊपर नीला आसमान, फिर बादल, फिर जमीन, so every kind of the things, so whenever I see to that, really I'm praised to the Lord, this is your creation. जब मैंने उन सब चीजों को देखा कि पहले बादल, फिर आसमान, फिर जमीन, मैं परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करने लगा. I'm thinking it is not for easy things. मैं सोचने लगा ये कोई मामूली बात This नहीं all है. the natures, all the world, they will showing to the God's mercy in His creation. मतलब कि ये जितने भी संसार की जो भी रचना है, ये सब मिलकर परमेश्वर की आराधना, उसकी पढ़ाई वे कर रहे हैं. आकाश इस बात को बता रहा है कि देखो मेरा रचना करने वाला परमेश्वर है. The heavens are declaring, look, my creator is God. लगभग 6000 सालों के बीच में So in between 6,000 years, इंसान ने कोशिश करी कि एक सूरज बनाने के लिए. now the human tried to make a sun. इस सृष्टि के लगभग इंसान की पैदाइश जो धरती पर ऐसा बताया जाता So है, they say the birth of human on this earth, हड़प्पा संस्कृति के आधार पर या मोहनजोदड़ो की संस्कृति के आधार पर या हम मिस्र की संस्कृति के आधार पर देखा जाए तो लगभग 4,500-5 हजार सालों का इंसान का जो है पहचान धरती पर दिखाया जाता है. if we see the civilization from Harappa Sanskriti, and from the Egyptian civilization, it say the birth of human. लेकिन हम बाइबल का इतिहास देखते हैं, But when we see the history of वो the Bible, 6,000-6,500 साल का दिखाई देता है. we can see over there 6,000 and इन all. तमाम चीजों के अंदर So in all of these things, पूरे संसार मिलकर एक सूरज का निर्माण नहीं कर so पाया, all the creation couldn't come together and make a एक sun. सितारे का निर्माण नहीं कर They पाया. couldn't make a star.
और आप जानते हैं, And you know, हमें भरोसा है हमारे डॉक्टर लोग बहुत से जल्द इस महामारी का इलाज भी निकाल लेंगे। and we know you believe that the doctors will soon bring a solution for this virus. लगभग 3 महीने या 2.5 महीने होने को जा रहे हैं। It's going to be 1.5 and 2.5 months. अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं कि उसका एंटीडोट्स बनाया जाए, But still they are trying to find out the antidote for this problem. इसका इलाज ढूंढा जाए। To find the actual treatment for this. बनाने की कोशिश कर रहे They हैं, are trying to do it. बना नहीं पा रहे But हैं, they couldn't. फिर भी अपने आप को ये सोचते कि हम बहुत कुछ हैं। But still they think we are much. We are मैं more. धन्यवाद करता हूँ जो कोशिश करने वाले लोग हैं। I thank them, those who are trying it. जो कोशिश नहीं करते वो बहुत लंबी हाँकते रहते हैं। But still those who do not do hard. यहाँ परमेश्वर का try. वर्णन कौन कर रहा है? Who is declaring the परमेश्वर creation का of God? वर्णन पूरी सृष्टि इस बात को बता रही है। The heavens and earth are declaring the glory of God. जब मैं हिमाचल प्रदेश की ओर गया, When I went to Himachal उन Pradesh, पहाड़ों को देखने के बाद में, after seeing, looking at उन mountains, खाइयों को देखने के बाद after में, seeing those valleys, जब हम लोग मनाली की साइड में जाते हैं, उन फूलों को, उन खूबसूरती को देखने के बाद when में, we see the flowers and the beauty of the आप mountains, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई इंसान बना भी पाएगा धरती you पर। could never think that anybody can make this such thing. यानी कि सृष्टि बताती है, Which means the earth itself tells. वो कहते कि हमें बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर They है। itself say that our God is the one who created us. यदि हम लोग यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 3 में पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर स्वयं इस बात को कहता है। Isaiah 1:3, God Himself says. यशायाह की पुस्तक में शायद लिखा होगा, पढ़ेंगे हम लोग वहीं। Book of Isaiah, we will read. जी पढ़िए एक बार, जी पढ़ दीजिए। हाँ। बैल तो अपने मालिक दूसरा पद पढ़ेंगे, सॉरी। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, हाँ। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यहाँ परमेश्वर इसलिए अपनी शिकायत कर रहा है। Which means here God is complaining. या परमेश्वर ये कहे कि तू याद रख, तेरे सामने कुछ बातें हुई हैं। Which means God telling that remember something has happened in midst of you. मेरे अजीजों, My dear friends. परमेश्वर का स्वर्ग सुन ले, He says, oh हे heaven, आकाश listen. मंडल तारेगण सुन लो तुम लोग, Oh you heavens and stars and sun, listen. मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया I है। have nourished my children. वो मेरी बात नहीं सुनते But हैं। they do not listen to me. आज यहाँ पर भजनकार इस बात को कहता है, दाऊद का भजन लिखा जाता है। And today, here, over here, King David says, आकाश इस बात का वर्णन करता है the heavens declares His कि glory. परमेश्वर की महिमा है क्या। That what is the glory of God? मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर के लोगों, my dear people of God, परमेश्वर की सृष्टि प्रभु का प्रचार करती है। creation of God preaches of Himself. परमेश्वर की सृष्टि प्रभु की पहचान बता रही The है। creation of God, they are declaring His glory. पढ़ेंगे हम लोग पवित्र वचन में Let us read in the Holy रोमियो की Bible. पुस्तक अध्याय 1 का वचन 19 और 20 में, Let us read Romans 1:19 and 20. और साथ ही साथ भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 50 का वचन 6 में भी पढ़ेंगे, And let us read Psalms 50 verse 6. और जेनेसिस में चैप्टर 1, 14 और 15 भी पढ़ते हैं। And we will read Genesis 1:14 and 15. तो देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। Try to read it loud. 1 का 19 और 20 रोमियो की किताब, पहली बात, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20। जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, और उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उनके कार्यों के द्वारा देखने में आते हैं। जगत की सृष्टि से लेकर, जगत की शुरुआत से लेकर परमेश्वर की महिमा को हमने देखने में आती है ये सारी बातें। Because we can see the creation, the glory of God from the beginning of the creation. यहाँ संत पौलुस कहता है, Here Saint Paul says, यहाँ परमेश्वर का दास कहता है here the servant of God says, कि सृष्टि से शुरुआत से लेकर from the beginning of the अब creation तक उसकी महिमा प्रकट करते हुए हम समझ सकते हैं। until now we can see the creation declaring God. मैं दूसरा वचन बता रहा था, I was telling the second verse, अध्याय 50 का वचन 6 के अंदर भजन संगीता Psalms 50 verse 6. पढ़ेंगे हम लोग। Let us read. क्या कहता है यहाँ पर?
जी। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग जो है स्वयं परमेश्वर धर्मी है, इसका प्रचार स्वयं वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर का कलाम ये the कहता word of God है says, स्वयं जो सृष्टि जो है यानी कि स्वर्ग जो है वो उस परमेश्वर का प्रचार करना शुरू कर दिया which है। means the heavens and earth, they themselves start glorifying God. प्रभु के वचन में एक वचन और बता रहा था मैं, जेनेसिस की पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 14 और 15 में कहता है, As I was telling, उत्पत्ति की किताब जब परमेश्वर ने कहा, पढ़ेंगे हम लोग 14 और 15 के अंदर, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब अध्याय जी। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति कह रहा हूँ मैं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 का वचन 14 और 15 बता रहा हूँ मैं। बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, Over here it says, यहाँ परमेश्वर की सृष्टि के वर्णन के बारे में कहता है, here it is written about the creation. फिर परमेश्वर ने कहा, Then God said, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां और चिन्ह और नियम और समय, दिनों और वर्णों का कारण हुआ, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में और पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही वो हो भी गया। Then God said, let there be light in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and years. यानी कि यहाँ उत्पत्ति में कहता है, Here in Genesis it पूरी says, सृष्टि जो है the whole creation, जिसको परमेश्वर ने बनाया, the creation which God चाहे वो made, सूरज हो, let it be sun, चाहे वो चंद्रमा let हो, it be moon, चाहे वो तारे हो let it be stars, या तारे गण हो, let it be the solar ये system, सारी चीजें बता देती है all of these कि things tell us परमेश्वर ने हमें बनाया, that God created us. ये अपने आप बने Now they नहीं are हैं। not from इसलिए themselves. सृष्टि उसका प्रचार करती है। That is why the creation glorifies Him. दूसरी बात देखेंगे The हम second लोग, thing we will दूसरी see, बात the देखेंगे, second thing we will see, रोमियो की पुस्तक Book of Romans, अध्याय 1 का chapter 1, वचन 9 में पढ़ेंगे हम verse लोग। 9 we will हम read. दूसरी प्रकार से कैसे समझ सकते हैं परमेश्वर को? So how can we understand God in the second way? मेरे अजीजों, सृष्टि के जरिए परमेश्वर को हमने जाना। So my dear friends, through the creation we get to know God. अब दूसरी बात क्या है? And what is the second thing? जी, पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 1 का वचन 9। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वह मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। यानी कि यहाँ पर पौलुस इस बात को कहना चाहता है, मेरा विवेक जो है, मेरा विवेक इस बात को गवाही देता है कि किस प्रकार से मैं परमेश्वर की महिमा को करता हूँ। पढ़ेंगे अध्याय 2 का वचन 15 में, उसी के Let us अंदर read Romans 2:15 again. एक और वचन उसी के साथ में रिलेटिव वे वचन है। व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं हाँ, हाँ। और अनेक विवेक की गवाही देते हैं, हाँ, हाँ। और उनके विचार परमर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते। यानी कि उनका विवेक इस बात को गवाही देता है, Which means their love and their deed of God, they tell these यानी कि things. उनका विवेक ये बताता है कि परमेश्वर है, They tell that yes, God is वे there. सृष्टि करता है, They witness that yes, there is a उसने हमें और creator. आपको बनाया है। That He has created you and me. यानी कि हमारा विवेक इस बात को बताता Which है। means our conscience tells us. मेरे अजीजों, My dear पढ़ेंगे हम friends, लोग दूसरा तिमोथी की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 2 में, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 3 पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा तिमोथी की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 3 के अंदर, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उनका धन्यवाद हो कि वे अपनी प्रार्थनाओं में मुझे लगातार याद करता हूँ। यहाँ पौलुस इस बात को कहता है, मैं शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर को जानकर उसकी सेवकाई कर रहा हूँ।
Here Paul says that I am knowing God with pure conscience and I'm praying for them. और रोमियो की पुस्तक अध्याय 9 का वचन 1 में वही पौलुस एक बात कहता And in है, Romans 1 the same Paul says one thing. मैं मसीह में सच कहता हूँ मैं झूठ नहीं कहता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। यानी कि Which वो व्यक्ति means- इस बात को कह रहा है, मेरा विवेक इस बात की गवाही देता है। He says my conscience tells the witness, it witnesses. मेरी बात समझ पा Are रहे you हैं getting my दोस्तों? point? यानी कि सृष्टि उसका प्रचार कर रही The है। creation is glorifying हम Him. सृष्टि को देखकर उस परमेश्वर को समझ सकते हैं। We can see the creation and we can understand God. मैं जब When I, कई बार many times, अकेला जाने की कोशिश when करता I हूँ, try to go चाहे वो alone, समुद्र का किनारा let हो it be the bank या of the पहाड़े हो, oceans, let it be the mountains. you think about to आप that। इस बात को सोचिए. लगभग 3 साल पहले मैं और मेरे साथ में कुछ टीम हम लोग नैनीताल गए हुए थे। So before 3 years, me and my team went to Nainital. और जैसे हम लोग नैनीताल से और ऊंचाई के ऊपर चढ़ा, घुड़चढ़ी करते बोलते हैं, As we went more up on the mountains, climbed और वहां up, पर जब गए सब लोग फोटो निकाल रहे थे कि बहुत खूबसूरत है। and over there people were taking pictures and saying it is really सब कह रहे थे beautiful. कि इस कोने पे खड़े हो जाओ, उस कोने पे खड़े हो They जाओ। were like stand on this corner, stand on that corner. मैं अकेला उस कोने में जाकर बैठ गया कुछ देर के And लिए। I sat alone for a moment. मेरे at that साथ में side, कुछ लोग थे, and people were me. वो कहने लगे, भाजी साहब आ जाओ ना, हम फोटो निकाल They लेते were हैं। like, Pastor, come, let us take a picture. मैं कहा कि तुम निकाल लो, मैं भी आता हूँ। I said, you take the picture, I'll मैं come क्या कर along." रहा था मालूम You है? know what I was doing? उस खूबसूरती को देखकर I saw that beauty. मैं कह रहा था, I was परमेश्वर telling to God, तू कितना महान how परमेश्वर, great you are. कितना बढ़िया से तूने रच दिया इस How संसार। did you create this beautiful हम creation? चाह कर भी इंसान नहीं बना पाता। We humans, if we won't, we cannot make यहाँ पौलुस this. दूसरी बात में कहता And Paul says the है, हम second अपने thing. विवेक से उस परमेश्वर को जान लेते हैं। We come to know God without हमारा our विवेक इस conscience. बात को बता देता है। Our conscience tells us वो this कहता, thing. मैं शुद्ध विवेक के साथ में उसकी सेवकाई It करता हूँ। says, I serve Him with pure conscience. दूसरा पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक, फर्स्ट थिस्सलुनीकियन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का वचन 17 में एक बात कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 17 में एक बात कहता है। ठीक निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जी, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में इस बात को जान लो और समझ लो, शुद्ध मन के साथ में, विवेक के साथ में उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहो। ये परमेश्वर की इच्छा भी है आपके और मेरे लिए। You and me need to pray without ceasing, in everything giving thanks for Him, because this is the will of God Jesus Christ. दो बातें हम जाने हैं। Two things we get to know. सृष्टि के जरिए हम परमेश्वर को जान सकते That we हैं। can know God through the सृष्टि उसका creation. प्रचार करती Now the है creation glorifies और Him, हमारा विवेक ये हमें बताता है कि वो ईश्वर कैसा and है। our conscience witnesses that God who is He. हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम के And let अंदर us read one thing. रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 का वचन 25 और 26 में पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 का वचन 25 और 26 में Book of Romans chapter 16 verse 25 and 26. पढ़ेंगे हम लोग। अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन में छिपा रहता है। परंतु अब प्रकट जी अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास ही से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। यानी कि स्वयं परमेश्वर अपना प्रचार यहाँ पर करता है। Which means God Himself tells us preaching over there. यहाँ पर कहता है कि भविष्यवक्ताओं की किताबें हो It says, let it be the prophetic या, scriptures, या उसको देखते व्यवस्था की वह किताब हो। or let it be the book of that law. That means word of God is giving to the message to us. He is the God. इसका मतलब परमेश्वर का जो वाणी है वो हमसे खुद ये कहती है कि वो परमेश्वर है। उसका कलाम हमें ये कहता है, His scriptures say this. उसके लिखी हुई वाणी ये His कहती है written words say कि this. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है That He is the one who created और it. उसने खुद ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा And He
through his prophets और खुद ही उसने अपने किताब यानी कि अपनी बातों के जरिए and through his words and his scriptures, उसने हम पर प्रकट किया he has shown his कि मैं वो सृष्टिकर्ता that I परमेश्वर, am the creator God. मैं वो प्रकटीकरण करने I वाला। am the one who वे created. परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करने का तरीका He appearing to his people, यानी कि which means सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है। through the creation, दूसरी बात देखते हैं, second thing, विवेक के जरिए प्रकट कर through the रहा है conscience, और अपने सेवक यानी कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा। and through the prophetic हम scriptures. पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 16 में कहता Let है। us read Romans 2:16. रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 16 में इस प्रकार से कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर वो सुसमाचार की बातों के जरिए ही उन गुप्त बातों को यानी कि भविष्यवक्ता की उन बातों को जो प्रकट करता है, उन गुप्त बातों के जरिए यानी कि इसके वचन यानी कि वर्ड ऑफ गॉड। In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to their gospel to my यानी कि उसके वचन के which द्वारा। means through his words. इसलिए यूहन्ना की किताब अध्याय 1 के वचन 1 में कहता है, That is why John chapter 1 verse 1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। which means in the beginning was the word and word was with God and the word was God. और यदि हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में पढ़ते तो कहते हैं उसी के वचन के द्वारा सब कुछ हुआ। And in Genesis 1 if we read it says through his word it all happened. कितनी महान बात है। How great thing वे it is अपने वचनों के जरिए that he through his अपनी बातों words के through his जरिए words वो प्रकट कर रहा है he is trying to show it कि I am the God, कि मैं I am the परमेश्वर creator. मैं बनाने वाला हूँ। He will be showing himself to the world. वो वहाँ पर अपने आप को दर्शा रहा है। पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 9 में पढ़ेंगे। Let us read Ephesians chapter 1 verse 9. इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 9 में Book of Ephesians chapter 1 क्या verse कहता 9. है वो परमेश्वर What का does it वचन say over there पवित्र वचनों के अंदर in the Holy Bible? यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, Here it says, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। यानी कि जो परमेश्वर ने ठान लिया था उसने स्वयं ही हम पर प्रकट कर दिया अपने दासों के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए, अपनी वाणी के जरिए। उस परमेश्वर ने आप तक और हम तक अपनी बातें लेकर आया। which means God has brought his purpose from the prophets, from the servants of God, from the leaders, from the pastors to us. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 7 में एक बात कहता है, 1 Corinthians chapter 2 verse 7 it इस says, प्रकार से परमेश्वर का कलाम ये कहता है। the word of God says, जी पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी अध्याय 2 का वचन 7 के अंदर। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 2 वर्स 7। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन, ये शब्द सुना है आप लोगों ने? सनातन, have you ever heard this word? सनातन का मतलब होता The है meaning of Sanatan जो means, शुरुआत से चला आ रहा है। which means the one who is from the beginning. Means that is the starting to the beginning, whatever God showing and telling and instructions to have, the things that we are telling to them. मतलब कि जहाँ शुरुआत से ही परमेश्वर है वही इन चीजों को बता रहा है। यानी कि सनातन का ज्ञान, वो गुप्त में जो बातें थी, जो छुपी हुई बातें थी, जो रहस्यमय बातें थी, उन बातों को हम परमेश्वर की आत्मा के जरिए, विवेक के जरिए जिसने हम पर प्रकट किया है, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। Which means we give this word to you, the mystery of the hidden things to you. इफिसियों की Book पुस्तक of Ephesians अध्याय 3 का वचन 3 और 5 में कहता है। chapter 3 verse 3 and 5. इफिसियों की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 3 से 5 तक कहता है। जी
पढ़ेंगे। अर्थात ये है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। ओह हालेलुया। वो ये कहता है उसका भेद जो है, उसकी बातें जो है अपनी महिमा के जरिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, आराधना, उसकी उपस्थिति में बैठने के जरिए उस परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय प्रकाशन को मुझ पर उतारा। यह बात यहाँ पौलुस उस इफिसियों में रहने वाले लोगों के लिए लिखता है। Now Paul writes these things to the people living in Ephesians, that I, being in Holy Spirit, I praying to Him, I requesting, I crying in front of Him. Then God started revealing these hidden things, these mystery things to me. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर स्वयं ही प्रकटीकरण करता now है। God Himself He reveals. हम पढ़ेंगे हम लोग Let us परमेश्वर के read in वचन the Word of में God. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 9। यूहन्ना की पुस्तक 14 का 9। यहाँ पढ़ेंगे अध्याय 14 का वचन 9 के अंदर पढ़ेंगे। John 14:9 we read. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़ेंगे हम लोग यीशु ने परमेश्वर। उससे कहा, यीशु मसीह ने वहाँ जो खड़े थे उस जनाब से ये बातें कही। हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तो तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? यानी कि उसने अपने पुत्र के जरिए हम पर प्रकटीकरण करता है। Which means He shows us, He reveals us through His Son. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को बताया कि मैं परम प्रधान परमेश्वर हूँ, मैं त्रिएक परमेश्वर हूँ, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इस बात को बता रहा अपने पुत्र के जरिए। Which means God Himself, He is telling through His Son that I am the God, I am the Creator. प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 800 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करवाई। Which means Isaiah, I mean the God, he prophesied before Jesus born, from 800 years before, from the prophet Isaiah. और यदि हम उससे भी पहले की बात And कहेंगे, if we talk about more, I mean beginning from the beginning, उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर कहता from the है, Genesis He says, दाऊद के जरिए परमेश्वर through कहता है, David He says, यानी कि उत्पत्ति की किताब, भजन संहिता की किताब, यशायाह की किताब, ये सारी भविष्यवाणियां मत्ती की पुस्तक में आके पूरी हो जाती है। और जो मत्ती में लिखा हुआ है वहाँ यीशु आकर कहता है कि अपने पुत्र के जरिए, यूहन्ना की किताब कहते हैं कि वो प्रकटीकरण करता है। So the prophecies written in different books in the Old Testament comes in the New Testament in Matthew and completes it when Jesus says that I, the Son, through me Father fulfills His thing. और पढ़ेंगे हम लोग Let us परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 का वचन 45 में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 45 में। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। जो व्यक्ति भी मुझे देखता है वो साथ ही साथ मेरे भेजने वालों को भी देखता है। यानी कि किसको देखता है बताओ? Whom He saw, whom He प्रभु sees. यीशु मसीहा अध्याय 14 के वचन 7 और 8 और 9 में जब पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, और जिसने मेरे पिता को देखा उसने मुझे देख लिया, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। Which means God says when we read that those who saw the Father, they saw me, and those who saw me, they saw Father, because Father is in me. यदि हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 3 में पढ़ते हैं, If we read Hebrews 1:3, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, over here it says, जी, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और जो वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। यानी कि उस पुत्र के जरिए हम तक अपने प्रकाश प्रकटीकरण को परमेश्वर कर दिखाता है। which means God reveals Himself through His Son to us. यदि हम लोग पढ़ते हैं वचन 2 में, वो इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा भी बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस भी ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यानी कि उस परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र यानी कि
प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा। which means God himself from his son Jesus Christ, ये एक बहुत बड़ा एक भेद है जो आज भी लड़ाई चल रही है। which means this is really a big difference, a fight, debate going on. कई लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं हो सकता Many परमेश्वर। say they couldn't be the son. हाँ, ये वास्तविकता भी है। This is the truth. यदि पुत्र है तो माता भी होगी। If there is the son, then there is the mother. इस प्रकार की बहुत सी शिक्षाएं हैं, ये अंत के दिनों में चल रहे हैं हम लोग। So as we are walking in the end days, these are many of the instructions, knowledge, wisdom. अभी एक बहन जी मुझे मिली, So I got a sister over उन्होंने there. कहा कि हम एक चर्च में जा रहे हैं, She said we're going to church, वहाँ माता परमेश्वर भी है। and over there she says that there is God Mother as well. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, माता परमेश्वर। God Father, God Son, and the God Mother. मैंने बोला अच्छा, वह हम अनाथ थे, माँ मिल गई हमें रास्ते में। आप समझ पा रहे हैं? चलो हमें माँ तो मिल गई, हम अनाथ तो थे। अब माँ बाप दोनों मिल गए। तो फिर मैं बोला कि जो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ा उनसे मेरी बात करवा दो। I said to that sister, those who ever gave you this instructions or these teachings, please वो give me बेचारे some अब तक मिल नहीं पा रहे हैं, until now I couldn't meet him, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे बेचारे। and he is not even lifting. मेरे picking up my अजीजों, phone. My dear friends, इजराइलियों के समय में वो परमेश्वर पिता के रूप में, at the time of Israel, God in the form of यानी Father, कि 2000 साल पहले पुत्र के रूप में जमीन पर, and before it, 2000 years ago, he was in the प्रेरितों form के of समय Son. से लेकर अब तक वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में, वो आत्म स्वरूपी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद And at the है। time of apostles, till now he is between us in the form of Holy इसलिए Spirit. कहते हैं कि वो तीन हैं और तीन में एक है। Which means they say he is a three and he's three in one. इसलिए बहुत से हमारे मुस्लिम भाई बंधु कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक नबी भी है। That is why our Muslim brother says that Jesus Christ is a और prophet. जब मैं उनसे बात करता हूँ कहते हैं कि खुदा का तो कोई पुत्र नहीं हो And when सकता। I talk to them, they say there could be no मैं son of उनसे ये father. कहता हूँ, I say to them, आप सही कहते हो, you are right. क्योंकि खुदा का कोई बेटा नहीं है। There is no son of God, खुदा खुद बेटा बन के जमीन पर आया है। because God himself became son and came on this वो earth. गलत नहीं है, It is not आप wrong. अपनी जगह सही हैं, You are right at your हम अपनी place. जगह सही We are हैं। right at our यदि place. कहीं प्रॉब्लम है There is any तो problem, हमारी समझदारी में है। then it is in our wisdom, the understanding of us. खुदा खुद बेटा बन के जमीन पर आया। God came in this earth in the form of son. इसीलिए That is why. अब मैं उन किताबों को पढ़ता कहता है कि ईसा रूह अल्लाह कहा जाता है। स्पिरिट ऑफ गॉड, जीसस इज स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा रूह कहते एनीवे हैं. वो सब्जेक्ट अलग है, यानी कि परमेश्वर अपने पुत्र के जरिए हम पर प्रकट किया। Which means God through His Son He revealed in midst of us. परमेश्वर आपको आशीष दे। आप रेफरेंस लिख सकते हैं उसके अंदर, कोलोसियों की पुस्तक अध्याय, कोलोसियों की पुस्तक अध्याय 1 का 15 और फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 6। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 और फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6। अब हम पांचवी बात की तरफ देखा जाए तो उसने उसकी आत्मा के द्वारा स्वयं हम पर प्रकट किया। And if we see the fifth thing, it says through His Spirit He was revealed to us. He बुक ऑफ appeared to जॉन, us. बुक ऑफ जॉन एक शब्द पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, read काफी verse- टाइम हो चुका है, I would like to read क्योंकि something. सुबह की वीडियो अभी तक डाउनलोड ही हो रही है, वो हो नहीं पाई अभी तक। जी हाँ, पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 का वचन 8 और पद 15 भी पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 देन वर्स 8 15 पढ़ेंगे हम लोग। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता हाँ, और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। वो ये कहता है वह पवित्र आत्मा जब आएगा वह तुम्हें आगाह कर देगा, वह तुम्हें बता देगा कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जब पिता के पास जाता हूँ तब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास में आएगा, मैं जब जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं जब जाऊंगा वे समाधान देने वाला, वो आदर देने वाला, वो आदर का परमेश्वर यानी कि वो सामर्थ्य की आत्मा तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें वो बताएगी।
Yeah, that means whenever I'm going to the heaven, then only I'm sending to the Spirit of God. Then whenever Holy Spirit come to, He will teach to you what's the right, what the wrong. That's why Jesus Christ says, whenever I went, then I'm going, then after that the Spirit of God come. मेरे अजीजों, मैं जब जाता हूँ तब वो आत्मा आकर तुम्हें यह बातें बताता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। My dear friends, God says, when I will go, the Spirit of God will come to you, and then it will reveal to you the things. Book of Luke, chapter 24, verse 49 में पढ़ते हैं। बोल दीजिए, वैसे ही बोल दीजिए, काफी टाइम हो रहा है। वहाँ ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो स्वर्ग से जब तक तुम सामर्थ को ना पाओ, स्वर्ग से तुम शक्ति को ना प्राप्त करो, तुम प्रचार के लिए भी मत निकलना। It says that until you get the power, the strength of God from heaven itself, then until that you do not go out to preach. एक समय था यीशु वहीं मौजूद था, चेलों को दो करके प्रचार के लिए भेजा। There was a time when Jesus was there and He sent His disciples by 2 and 2. और ये अंतिम समय में कहता है, And at the end He says, अब देखो now मैं you जा see, रहा हूँ, now I'm going, जब तक तुम सामर्थ को ना पाओ। until you do not get the power. वे लोग यरूशलेम जाकर वो घुटने के बल या प्रार्थना में उपवास में लगे रहते, फिर वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते Now हैं। they go to Jerusalem, they pray, they get the Spirit, they get पढ़ेंगे, anointing, 16 and का then 15 they preach. पढ़ेंगे। Let us read it. 16:15. यूहन्ना की पुस्तक 16 का 15 पढ़ेंगे। John 16 verse 15. If you read, पढ़ेंगे हम लोग जल्दी। 16 का 15 जी। जो कुछ पिता का है, जो कुछ भी पिता का है, वह सब मेरा है। हाँ हाँ, इसलिए मैंने कहा है कि हाँ, हाँ। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी कि जो कुछ भी पिता का है वो सब कुछ मेरा है, और जो कुछ भी तुम्हें वो सिखाएगा वो मुझसे ही लेकर तुम्हें सिखाएगा। which means all the things that are Father is mine, and whatever is mine it is Father, and whatever I'm gonna teach you is from God. अध्याय 17 का वचन 10 में एक बात कहता है, यूहन्ना की किताब के अंदर 17 verse 10 जॉन, और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा है, और जो कुछ तेरा है वह मेरा है, और इससे मेरी महिमा प्रकट हुई है। यानी कि इससे मेरी महिमा प्रकट होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है, उसने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें अपनी आत्मा के जरिए, Which means it says God has sent me and I gonna send you from the Spirit. यदि हम लोग कुलस्सियों की पुस्तक अध्याय का वचन 19 पढ़ते हैं, If you read Colossians 1:19, या कुलस्सियों की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 9 पढ़ते or हैं, Colossians 2:9, if you read, और आखिरी में एक बात करके प्रार्थना करेंगे, मत्ती की पुस्तक 11 का वचन 27 के अंदर, and Matthew 11:27, if the last one मत्ती you की read, पुस्तक 11 का 27 Matthew 11:27, क्या कहता है? what it मेरे says. पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मुझे मेरे पिता ने सब कुछ सौंप दिया है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, हाँ हाँ, केवल पिता, हाँ। और कोई पिता को नहीं जानता, हाँ। केवल पुत्र, हाँ। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जब परमेश्वर उस पर प्रकट करना चाहे वो उस बात को समझ जाएगा। Which means when God wants to reveal the things to him, अब then मैं he will आपको come to बताना know. चाहूंगा परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया। Now I will tell you how he appeared, how he revealed. सृष्टि के द्वारा, Through the creation, और उस विवेक के द्वारा, through the conscience, और वचन के द्वारा, through the word, और मसीह के द्वारा, through Christ, और आत्मा के द्वारा। through the Spirit, आत्मा के द्वारा, through Spirit, मसीह के द्वारा, through Christ, वचन के द्वारा, word, विवेक के द्वारा, through conscience, और सृष्टि के द्वारा। through the creation. मेरे अजीजों, My dear friends, उसके वचन में बने रहे, now be in his word, प्रार्थना में बने रहे, be in prayer, सृष्टिकर्ता को समझे। and understand the आंखें बंद Creator. करेंगे, हम प्रार्थना Let us करेंगे। close our eyes and सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, हमारे भारत देश को, for our India, हमारे महामहिम प्रभु राष्ट्रपति जी को, for our Honorable President, और हमारे Prime Minister, प्रधानमंत्री जी and को, for our Prime Minister, और हमारे देश के प्रभु, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को, and for our state's Chief Minister of और पूरे Kejriwal, भारत के चीफ मिनिस्टरों and को for the Chief Minister आप of आशीषित India. करें। You bless everyone. भारत के पुलिस, आर्मी, डॉक्टर पर तेरी दया हो। Let there be your kindness and mercy on the
doctors of India. गरीब अमीर तमाम लोगों पर तेरी करुणा हो Let there परमेश्वर। be your grace, your kindness upon तेरी every दया हो poor and परमेश्वर। rich. Let your kindness आपने be. संभाले और बचाए और प्रभु इस भारत को सुरक्षित कर दे You प्रभु। protect and guide them. You guard this India. प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए प्रभु, Father, we pray for the हर world, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए for प्रार्थना every करते हैं। Prime Minister, President, and for all the chief आप ministers. सब पर तेरी दया और तेरी कृपा You कर। keep your blessings and हर kindness देश on के डॉक्टर, everyone. पुलिस, आर्मी पर तेरी दया Let हो। there be your kindness on police, doctors, and armies of every पूरे country. देश में शांति और समाधान हो। Let there be peace and harmony in the पूरे country. विश्व में शांति और Let समाधान the हो। world be in peace. तेरी दया परमेश्वर इस विश्व में Let your kindness be in this world. लोगों में प्रेम और भाईचारा बने Let there be brotherhood and love in between people. और एकता और सम्मानता आने पाए। And let there be equality and the respect in between people. धन्यवाद हो प्रभु, Thank you, Father, आपने हमारी प्रार्थना for you सुनी। heard our prayers. यह वचन प्रभु लोगों में फले, Let this word be fruitful in people's lives. यीशु मसीह के नाम In the से name of Jesus. आमीन Amen. आमीन। Amen. प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करें। सभी को जय मसीह की। God bless you and your families. Praise प्रभु the में Lord. बने रहिएगा, प्रभु आपको आशीषित करें। Be in God. God bless you all. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord.